आज हमारे पास है ऐसी दो गाड़ियां जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियां अफोर्डेबल सेगमेंट में पोजीशनड है। एक तरफ है सबसे नई MG कॉमेट EV, जिसकी प्राइस है बिटवीन 7.98 लाख से लेके 9.98 लाख रुपीज़ एक शोरूम, और दूसरी तरफ है टाटा टियागो EV, और ये अवेलेबल है आपको दो बैटरी साइजेस में। टियागो EV मीडियम रेंज मॉडल्स की प्राइस रेंज है फ्रॉम रुपीज़ 8.69 लाख टू रुपीज़ 9.29 लाख, और जो गाड़ी आप वीडियो में देख रहे हैं वो है लॉन्ग रेंज मॉडल, जिसकी प्राइस रेंज है बिटवीन रुपीज़ 10.24 लाख एंड रुपीज़ 12.04 लाख। ऑफ कोर्स ये सारी प्राइसिंग एक शोरूम है। तो चलिए देखते हैं कौन सी इलेक्ट्रिक हैचबैक कैसे परफॉर्म करती है इस कंपैरिजन में। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी मिस ना करें। MG कॉमेट EV के प्रपोर्शंस थोड़े ऑड लगते हैं, पर यह बात जरूर है कि MG कॉमेट EV ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा अटेंशन आकर्षित करती है। और क्यों ना करे, इसके डिज़ाइन बिट्स भी तो लोगों को बहुत फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, जैसे कि LED DRLs, हेडलैम्प्स, रियर क्वार्टर विंडो और रियर टेल लैम्प्स। पर आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कैसे लगते हैं MG कॉमेट के ओवरऑल लुक्स। अब अगर टाटा टियागो EV की स्टाइलिंग की तरफ नज़र डाले तो ये गाड़ी धीरे धीरे आउटडेटेड लगने लग गई है, और अब लगता है कि टाटा मोटर्स को टियागो EV के फेसलिफ्ट के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। पर कुछ लोगों को शायद ये बात पसंद आ जाए कि टियागो EV बहुत ही सिंपल दिखती है और ये ट्रैफिक में अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, और लोगों को पता नहीं चलता कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो जब तक वो आपकी ग्रीन नंबर प्लेट ना दिखे। MG कॉमेट में एक खास बात है, आपको मिलते हैं 12 इंच के व्हील्स। जी हाँ, एक मॉडर्न डे हैचबैक में 12 इंच के व्हील्स थोड़े से ऑड सुनने में आते हैं, क्योंकि मोस्ट स्कूटर्स में इस साइज़ के व्हील मिलते हैं, और साथ ही में ये अलॉय व्हील नहीं स्टील व्हील्स है, और MG ने इस पर आपको व्हील कैप चढ़ा कर दी है। टाटा टियागो EV पर भी सेम केस देखने मिलता है, पर यहाँ आपको थोड़े से बड़े 14 इंच के व्हील्स देखने मिल जाते हैं। हाउएवर, जब कब टाटा टियागो EV का अपडेट आ जाए तो उस पर हमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखना अच्छा लगेगा। जो गाड़ी हमारे पास टेस्ट पर है उसका दरवाज़ा बाहर से नहीं खुलता, इसीलिए हमें इसका दरवाज़ा अंदर से खोलना पड़ रहा है। तो आइए MG कॉमेट EV के अंदर जाकर देखते हैं उसमें आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहली बात, स्टीयरिंग व्हील का जो डिज़ाइन है वो एक ट्विन स्पोक डिज़ाइन है, जो आजकल बहुत सारी प्रीमियम गाड़ी में भी हमें देखने मिलता है। ओवरऑल कैबिन में जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो लाइट कलर्स है, डार्क कलर का इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया है। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर बात करूँ तो 10.25 इंच की एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और साथ ही में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो एक पूरा सीमलेस पैनल है ग्लॉस ब्लैक ग्लास का, वो काफ़ी नीट एंड टाइडी दिखता है। इंजन और गियरबॉक्स नहीं है, सारा जो मोटर का तामझाम है वो पीछे की तरफ माउंट किया गया है, और इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा लेग रूम ओपन अप हो गई है। सैडली ये बेनिफिट सिर्फ को पैसेंजर को मिलता है। एज अ ड्राइवर आपको पेडल्स ऑपरेट करने के लिए अपने थोड़े पैर पीछे रखने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेडल की पोजीशन थोड़ी सी नज़दीक है, और ये अच्छी बात है अगर ड्राइवर की हाइट एवरेज या उससे कम हो। शायद लंबे ड्राइवर्स को इस चेयर पर बैठकर पेडल्स ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कैबिन में कुछ टच पॉइंट पर फैब्रिक यूज़ किया गया है जो काफ़ी टेस्टफुल है, पर ओवरऑल इंटीरियर की क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। प्लास्टिक जो यूज़ किए हैं डैशबोर्ड पर और डोर कार्ड्स पर वो थोड़े और अच्छे फिनिश के हो सकते थे अगर हम MG कॉमेट EV की प्राइस कंसिडर करें तो। सीट्स पर भी फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, और सीट का रिक्लाइनर स्टिफ होने की वजह से सीट्स काफ़ी सपोर्टिव महसूस होते हैं, और इस सीट में अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। इस वजह से लंबी जर्नी में आपको बहुत जल्दी थकान महसूस हो सकती है। अंत में आपको बता दूं कि MG कॉमेट EV में बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल बातें और चीज़ें यूज़ की गई है, जैसे कि आपका जो हज़ार्ड स्विच होता है जो यूजुअली डैशबोर्ड पे आपको नज़र आता है, MG ने उसे यहाँ माउंट किया है। और पावर सॉकेट जो होता है गाड़ी में, जिसमें से आपको करंट मिलता है या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है अपने डिवाइसेस चार्ज करने के लिए, वो यहाँ पर माउंट किया है, जो आपके नज़र में भी नहीं आता। साथ ही में USB केबल जो आप प्लग इन करते हैं उसका जो माउंट है टाइप A माउंट, वो यहाँ पर फ्लश दिया गया है, जो सीधे नज़र में नहीं आता। और एक आखिरी बात बता दूं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, हेडलाइट ऑन करने के लिए जो हम स्विच गियर घुमाते हैं उसका जो घुमाव है वो भी उल्टा दिया गया है। तो अगर आप पहली बार इस गाड़ी में बैठ रहे हो तो ये सारी बातें आपको थोड़ी सी हज़म नहीं होगी, बट जैसे जैसे आदत पड़ती जाएगी यू विल लिव विद इट वेरी इजीली। MG कॉमेट एक 3 डोर हैचबैक है, और इसकी पिछली सीट पर जाना रिलेटिवली आसान है। इसके डोर्स बहुत बड़े हैं और अच्छा खासा वाइड स्पैन देते हैं आपको आगे की सीट को आगे करके पिछली सीट पर जाने के लिए।
अब मैं फाइनली आकर बैठ चुका हूँ MG कॉमेट EV की पिछली सीट पर और मैं पॉजिटिवली सरप्राइज हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पर डिसेंट सी जगह है, ज़्यादा नी रूम तो नहीं है बट इतनी काफ़ी है कि मैं अपनी मूवमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर हेड रूम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, एक फिक्स्ड विंडो मिलती है आपको, आप क्लोज ओपन नहीं कर सकते। और साथ ही मैं दोस्तों एक बात बता दूं कि MG कॉमेट EV एक 4 सीटर है, इसे में आप सिर्फ 4 लोग को बिठा सकते हैं और पिछली सीट पर सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। और ये जो सीट है ये आप स्प्लिट करके एज कार्गो यूज़ कर सकते हैं साथ में। वैसे आपको पीछे की साइड पर ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने मिलते नहीं हैं, मैक्सिमम एक ग्रैब हैंडल मिलता है आपको एंड दैट्स अबाउट इट। और इस गाड़ी में और साथ ही टियागो EV में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते नहीं हैं पिछली पैसेंजर्स के लिए, सिर्फ एक नेक सपोर्ट मिलता है, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा अगर रियर कोलिजन की नौबत आती है तो। अब बढ़ते हैं टाटा टियागो EV के कैबिन में। टाटा टियागो के कैबिन में आकर बैठते ही आप पहली बात नोटिस करते हैं कि ये बहुत फेमिलियर जगह है। इसका जो डैशबोर्ड का जो लेआउट है, इंफोटेनमेंट की जो सेटअप है, सेंटर कंसोल, हैंड ब्रेक का जो पोजीशन है, ये सारी बातें आपको वहीं मिलेगी जहां होनी चाहिए कन्वेंशनल कार में, अनलाइक MG कॉमेट EV जैसे हमने अभी देखा वीडियो में। टाटा टियागो EV का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, स्क्रीन बहुत ही छोटी है और बाकी की जो रीडआउट्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड है एक दूसरे के अंदर। साथ ही में ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो कंपेयर टू दी MG EV बहुत ही छोटी नज़र आती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्मूथ है और ये जो साइज़ है ये एक डिसेंट सी साइज़ है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। और इसका जो 8 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम है वो बेस्ट इन क्लास कह सकते हैं इसे आप। आपको यहाँ पे ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिलता है, लोअर हाफ में वाइट इंटीरियर देखने मिलते हैं और टॉप हाफ में ब्लैक इंटीरियर या डार्क इंटीरियर देखने मिलते हैं। साथ ही में टाटा ने आपको ये फ्लोरेसेंट ब्लू हाइलाइट्स जो दिए हैं उससे थोड़ा सा प्रीमियम टच आ जाता है। अब ये हो गई बातें फ्रंट सीट्स की, अब चलते हैं टाटा टियागो EV के पिछली सीट पर। जब एक 3 डोर हैचबैक से निकल के 5 डोर हैचबैक में आते हैं तो डेफिनेटली आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी। वैसे टाटा टियागो EV एक 5 सीटर है, इसीलिए आप इसके पीछे की सीट पर 3 पैसेंजर्स बिठा सकते हैं, लेकिन वेरी ऑनेस्टली यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि 3 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकेंगे, थोड़ी सी टाइट स्क्वीज़ करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पे लेग रूम काफ़ी डिसेंट सा है, ये ड्राइवर सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट की गई है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा फुटवेल में जगह है। साथ ही नी रूम है और हेड रूम भी इस गाड़ी का डिसेंट सा मिलता है आपको। दोनों ही गाड़ियों के टॉप स्पेक वेरिएंट्स में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं, पर टाटा टियागो EV है जिसमें थोड़े ज़्यादा क्रीचर कंफर्ट्स अवेलेबल है। ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इन सारी बातों से ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और अब बात करते हैं गाड़ियों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की और शुरुआत करते हैं न्यू कॉमेट EV से। अब हम चला रहे हैं MG कॉमेट EV। राइड क्वालिटी की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है, जो ड्राइवर का पोस्चर है वो नेचुरल पोस्चर नहीं लगता। फुटवेल में जगह बहुत कम है और पेडल्स आपके काफ़ी करीब आपको महसूस होंगे अगर आपकी हाइट लंबी है तो। अगर आपकी हाइट एवरेज है या उससे थोड़ी कम है तो आपको ये पोस्चर शायद ठीक ठाक ही लगे। MG कॉमेट EV में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलते, पर इसकी सीट अपराइट है, विंडोज़ बड़े हैं, फ्रंट ग्लास का व्यू काफ़ी अच्छा है, तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपको हाइट एडजस्टेबल सीट की ज़रूरत पड़ेगी। अब नज़र डालते हैं टियागो EV के एक्सपीरियंस पर। सबसे पहली बात ये नोटिस करेंगे आप कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है वो थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू दी कॉमेट EV। इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है, आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, तो इससे एक काफ़ी स्वीट स्पॉट आप ढूंढ सकते हैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन के लिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस गाड़ी के साथ। MG कॉमेट EV की बैटरी पैक और मोटर पर थोड़ा गौर करते हैं। इसके मोटर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है, 42 हॉर्स पावर और लगभग 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है इस गाड़ी के साथ, और वो शहरों में अर्बन सेटिंग में गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है। टाटा टियागो जितनी लाइवली या फिर पावरफुल फील नहीं होती है गाड़ी, बट आपको इतनी महसूस भी नहीं होती कि पावर डेफिसिट है इस गाड़ी में। लेकिन एक सबसे बढ़िया बात है कि ये मोटर पीछे की तरफ माउंटेड है, तो इस वजह से ये एक रियर व्हील ड्राइव लेआउट आपको देता है, और रियर व्हील ड्राइव गाड़ी की जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी मज़ेदार होती है, ये तो हम जानते ही है। जब आप फ्रंट 2 सीट्स पर बैठते हैं तो आपको गाड़ी का कैबिन का जो फील है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है, लेकिन पीछे की तरफ
जब आप बैठेंगे, जो पैसेंजर्स पीछे बैठेंगे, उन्हें एक मोटर की वाइन सुनाई देगी। अब देखते हैं टाटा टियागो ईवी कैसे परफॉर्म करती है कंपेयर टू द एमजी कॉमेट ईवी। क्योंकि ये बेस्ड है एक स्टैंडर्ड पेट्रोल पावर्ड इंजन टाटा टियागो पर, इसकी जो ओवरऑल पावर डिलीवरी है वो काफ़ी नेचुरल लगती है आपको। ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, 74 हॉर्स पावर है, 114 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है आपके डिस्पोजल पर। 0 to 100 ये गाड़ी 13.66 सेकेंड्स में करती है। तो इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो मोर देन एडिक्वेट है फॉर द सिटी यूज़। अब बात करते हैं रेंज की। MG कॉमेट ईवी में हमें रेंज मिली है 193 किलोमीटर्स की इन द रियल वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू आवर टेस्टिंग साइकिल। इसकी रेंज टाटा टियागो ईवी से थोड़ी सी ज़्यादा है। टाटा टियागो ईवी में हमें 187 किलोमीटर की रेंज मिली थी। आयरॉनिकली इस गाड़ी में आपको छोटा बैटरी पैक मिलता है 17.3 किलोवाट आवर का, जो टाटा टियागो से कंपेयर करेंगे तो छोटा है, पर फिर भी इसकी रेंज ज़्यादा मिली है। इसका ये मतलब है कि ये जो ओवरऑल सेटअप है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। इसकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। आपको ये महसूस नहीं होता कि ये गाड़ी ब्रेक लगा रही है और अपनी स्पीड कम कर रही है और पावर रीजनरेट कर रही है। काफ़ी स्मूथ ऑपरेशन है इसका। बट जैसे टाटा टियागो ईवी में हमें 3 लेवल के रीजनरेशन मिलते हैं ऑप्शंस, इसमें बस एक ही ऑप्शन मिलता है। एमजी कॉमेट में आपको सिर्फ एसी चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। शायद एमजी ने ये कॉस्ट बचाने के लिए रास्ता अपनाया है, लेकिन इस वजह से एंड यूज़र को फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट नहीं मिलता। टाटा टियागो ईवी में आपको 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो एमजी कॉमेट ईवी से सब्सटैंशियली बड़ा है, बट फिर भी इस गाड़ी की रेंज ज़रा सी कम है कंपेयर टू द एमजीज ईवी। पर हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि टियागो ईवी एमजी कॉमेट ईवी से थोड़ी सी बड़ी और हैवी गाड़ी है, और इसमें आपको एक रीजनेबली साइज का बूट भी मिलता है, और साथ ही में आप टियागो ईवी में एक और पैसेंजर ले जा सकते हैं अपने साथ। अब देखते हैं कैसी राइड क्वालिटी मिलती है आपको एमजी कॉमेट के साथ। इसके राइड क्वालिटी की बात करें तो इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन जैसे हमने वीडियो में पहले कहा है कि इस गाड़ी को 12 इंच के व्हील मिलते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी राइड बिजी होती है। जब आप रास्ते में रट्स या कच्ची सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो सस्पेंशन तो काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसके व्हील साइज छोटे होने के कारण गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बॉब करती है। ऊपर नीचे वाली मूवमेंट आपको ज़्यादा अच्छे से महसूस होती है, और अगर ज़्यादा ही डीप खड्डों में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी कभी कभार अपना डायरेक्शन भी बदल देती है, जो थोड़ा सा अननर्विंग लगता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एमजी कॉमेट ईवी की स्लो स्पीड राइड क्वालिटी अच्छी है, पर हाई स्पीड में ये गाड़ी थोड़ी शेकी लगने लग जाती है, जिससे आपको तेज जाने का कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। अब नज़र डालते हैं टियागो ईवी के राइड क्वालिटी पर। इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। बहुत ही अच्छे से ये गाड़ी बुरे रास्तों को और खड्डों को अब्जॉर्ब करती है। ओवरऑल जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ही श्योर फुटेड है, तो हाई स्पीड्स पर भी, ट्रिपल डिजिट के स्पीड्स पर भी आपको ये गाड़ी अननर्विंग नहीं लगती। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है जैसे आप गाड़ी तेज़ भगाते हैं तो। इसकी स्टीयरिंग का जो एक फील है और वेट है, फीडबैक इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू द MG ZS EV। तो उस मामले में ये एक बेटर सेटअप है अगर आप गाड़ी डे टू डे यूज़ भी करना चाहते हो, और साथ ही में वीकेंड्स पर अगर जब बाहर लेकर जाना चाहते हो तो टाटा टियागो EV इज़ द कार टू गो फॉर। यप, टाटा टियागो ईवी इज़ द कार टू गो फॉर, क्योंकि टाटा टियागो ईवी इस कंपैरिजन टेस्ट की विनर है। इसकी साइज़, प्रैक्टिकलिटी और प्रीमियम फीचर्स से ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगती है कंपेयर टू दी एमजी कॉमेट ईवी। कॉमेट ईवी भले ही स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक लगती हो और बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती हो इंडियन ट्रैफिक में, पर टियागो ईवी इस टेस्ट में बाजी मार लेती है।